कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की राजनीति भी तेजी से करवट ले रही है। अब तक ऐसा लग रहा था कि चुनाव पूरी तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राम मंदिर, सनातन और हाल ही में चर्चा में आए चंदा चोरी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। लेकिन अचानक दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के बड़े आंदोलन के बाद पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलती हुई दिखाई देने लगी है। अब बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है नकल माफिया, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और युवाओं को रोजगार। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। 2027 चुनाव से पहले बदला सियासी एजेंडा, जंतर मंतर प्रदर्शन का यूपी की राजनीति पर असर, सैफई मॉडल पर सीएम योगी का निशाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने सिर्फ दिल्ली की राजनीति को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी सीधे प्रभावित किया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर जो गुस्सा देश भर में देखने को मिला, उसका असर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। विपक्ष ने इस मौके को सरकार को घेरने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। दोनों नेताओं ने युवाओं के गुस्से को सरकार की नाकामी से जोड़ने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार युवाओं को रोजगार देने और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने में असफल रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैक फुट पर तो नहीं चली जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को अपने लिए एक राजनीतिक अवसर में देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब केवल बयान देकर नहीं दिया, बल्कि इस पूरे मुद्दे को समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल से जोड़ते हुए एक नया राजनीतिक नैरेटिव ही तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर आज पेपर लीक और नकल माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो उसकी वजह यही सरकार है, जबकि पहले की सरकारों ने ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी थी। इसी रणनीति के तहत शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर पहुंचे। फतेहपुर की जनसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए आने वाला पैसा सिर्फ एक परिवार और एक खास इलाके तक सीमित होकर रह जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश के दूसरे जिलों को अनदेखा कर दिया जाता था और विकास केवल चुनिंदा जगहों तक ही सीमित रहता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के जिस मॉडल का जिक्र किया उसे उन्होंने सैफई मॉडल कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले फतेहपुर जैसे जिलों के विकास का पैसा भी सैफई में ही लाया जाता था। उन्होंने कहा कि फतेहपुर की जनता के विकास का पैसा, यहाँ के युवाओं के योजना का पैसा सैफई में बुलाकर नाच गानों पर लुटाया जाता था। लेकिन आज हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सामान्य रूप से विकास की योजनाएं पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी एक परिवार, एक जाति या एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था और दूसरी विकास योजनाएं बराबर तरीके से पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा भाषण सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहा।
उन्होंने युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे यानी नकल माफिया और भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर भी खुलकर बात की। पिछले कुछ समय से देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द हुई, लाखों युवाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बारे में पोस्ट किया और फतेहपुर की सभा से भी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट ने नकल विरोधी कानून पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि नकल रोकने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों को खत्म करने के लिए सोमवार को संसद में एक सख्त विधेयक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में साफ शब्दों में कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ सौदा करते हैं, ऐसे नकल माफियाओं को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ही देन थी कि भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता चला गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब सरकार ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और कानून के जरिए उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान को राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही लगातार ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है और सरकार इस पर गंभीर नहीं है। लेकिन अब बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। दिल्ली में नीट परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद विपक्ष को लगा था कि युवाओं का बड़ा वर्ग सरकार से नाराज है और इसका सीधा फायदा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। पार्टी ने यह समझ लिया कि आने वाले समय में युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसीलिए अब पार्टी युवाओं के बीच जाकर ये संदेश देना चाहती है कि सरकार समस्या को स्वीकार भी कर रही है और उसका समाधान भी लेकर आ रही है। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में नकल माफिया, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता का मुद्दा उठा रहे हैं। वो बार बार समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल का जिक्र कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले व्यवस्था कैसी थी और अब सरकार किस तरह बदलाव ले आ रही है। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि युवाओं को भरोसा दिलाया जाए कि भविष्य में उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नकल माफिया पर कार्रवाई का दावा, पेपर लीक पर सियासी टक्कर जारी, युवा वोट बैंक कैसे बना सबसे बड़ा चुनावी दाव। उत्तर प्रदेश में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वर्ग सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता है और रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि अब चुनावी बहस भी धीरे धीरे इन्हीं मुद्दों की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया है। अब बहस सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई है। रोजगार, सरकारी भर्ती, परीक्षा की पारदर्शिता और युवाओं का भविष्य अब चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गया है। विपक्ष इन मुद्दों को सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर सख्त कानून और कार्रवाई का भरोसा देकर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार युवाओं की परेशानियों को दूर करने में नाकाम रही है, इसलिए आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गरमाने की संभावना रखता है। संसद में पेश होने वाले नकल विरोधी विधेयक पर भी सभी राजनीतिक दलों की नजर रहेगी, क्योंकि इसका असर सीधे लाखों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ सकता है।
एक तरफ विपक्ष युवाओं के गुस्से को अपने समर्थन में बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उसी गुस्से का जवाब कानून, कार्रवाई और पुराने शासनकाल की याद दिलाकर देने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर से दिया गया संदेश भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ पुराने राजनीतिक नारों के सहारे नहीं लड़ा जाएगा। इस चुनाव में रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक, नकल माफिया, युवाओं का भविष्य और सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी जैसे मुद्दे भी बराबर की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी युवाओं के सवालों को लगातार उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे ये राजनीतिक लड़ाई और तेज होने वाली है। फतेहपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह विकास, सैफई मॉडल, नकल माफिया, केंद्रीय कैबिनेट के फैसले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए जा रहे नकल विरोधी कानून और समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल को एक साथ जोड़कर अपना राजनीतिक संदेश दिया है, उससे ये साफ है कि बीजेपी अब विपक्ष के एजेंडे पर राजनीति करने के बजाय अपना एजेंडा तैयार करना चाहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी युवाओं के मुद्दों को लगातार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है और इस मुद्दे का यूपी के इलेक्शन में, यूपी के विधानसभा चुनावों में कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।